बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहां खेलते वक्त 9 साल के बच्चे के गले को सरिया चीरते हुए आर पार हो गया। बच्चे का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। खेलने के दौरान बड़ा हादसा। मासूम के गले के आर पार हुआ सरिया। बच्चे को दिल्ली के अस्पताल रेफर किया। खेल के दौरान 9 साल के मासूम पर ऐसी विपत्ति आई जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। नुकीला सरिया उसके सीने से घुसकर गले के आर पार हो गया। कोई भी माता पिता ये देखकर घबरा जाएगा। बताया गया कि बच्चा अपने घर के पास क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान बॉल वहीं पर एक पेड़ पर अटक गई। वो बॉल को लेने के लिए पेड़ पर चढ़ा, लेकिन इसी दौरान पेड़ की कच्ची टहनी टूट गई। वो नीचे बाउंड्री वॉल पर लगे नुकीले सरिये पर जा गिरा। तभी ये सरिया उसके शरीर से आर पार हो गया। गांव में जैसे ही घटना का पता चला तो सभी घबरा गए। बच्चे के परिजनों को जानकारी दी गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने गैस कटर मंगाया। सरिया के निचले हिस्से को बेहद सावधानी से काटकर अलग किया गया। इसके बाद बच्चे को जिला अस्पताल लेकर गए। सरिया निकालना यहाँ मुमकिन नहीं हुआ तो उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के अस्पताल रेफर किया गया। एक बच्चा आया था जिसका नाम ऋषभ था। वो नया गांव मिर्जापुर का रहने वाला था। बच्चे घर पे खेलने के दौरान वो एक दीवार से नीचे गिर गया, जिससे वहाँ पे आयरन रॉड पड़ी हुई थी। आयरन रॉड यहाँ चेस्ट से पार होती हुई नेक से बाहर आ गई और जिसको यहाँ लेके आया गया। बच्चा कॉन्शियस था, स्टेबल था और प्रॉपर ब्रीथ कर रहा था बच्चा। और यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सरिया फिर काटा, उसे लेके हॉस्पिटल चले गए। अभी भी बच्चे के सरिया घुसा हुआ है? हाँ। कहाँ लेकर गए हैं? दिल्ली। वहीं हैरानी की बात ये रही कि हादसे के बावजूद बच्चा होश में रहते हुए लगातार बात कर रहा था। फिलहाल बच्चे का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजन बस यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द स्वस्थ हो जाए। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीतापुर के युवक की मौत की खबर सामने आई। रवि गोपाल के परिजनों का दावा है कि मिसाइल हमले में रवि की जान गई है। अब परिवार सरकार से उसके शव को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। सीतापुर के बघाइन गांव के इस घर में कोहराम मचा हुआ है। घर के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में हड़कंप मचा है। आसपास के लोग दुख में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दावा है कि गांव के रहने वाले रवि गोपाल, जो सऊदी अरब में काम करता था, उसकी मिसाइल हमले में जान चली गई है। परिजनों के मुताबिक 18 मार्च की रात करीब 9:45 बजे रवि अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। दावा है कि तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद रवि की पत्नी उससे बात नहीं कर पाई। वो हेलो हेलो कहती रही, लेकिन रवि की आवाज दोबारा नहीं आई। इसके बाद रवि की पत्नी ने घर के दूसरे सदस्यों को पूरी बात बताई। परिवार ने कई बार रवि के नंबर पर फोन लगाया, लेकिन वो नहीं लगा। रवि करीब 2.5 साल पहले नौकरी के लिए सऊदी अरब गया था। रियाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में वो काम करता था। कुछ समय पहले वो घर भी आया था। परिजनों का दावा है कि ईरान इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान दागी गई मिसाइलों में से एक फैक्ट्री इलाके में गिरी और इसी हमले में रवि की जान चली गई। परिवार को घटना की जानकारी 19 मार्च को फैक्ट्री मालिक के फोन से मिली। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद घर में कोहराम मचा हुआ है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कंपनी में काम कर रहे थे। छुट्टी का समय था लगभग 5:20, वहाँ के टाइम के हिसाब से 5:20 हो रहा था। तो उसी समय ये अफवाहें अंदर ही रह गए। वहाँ मिसाइल गिरी है, बड़ा सा धमाका हुआ है और उसी में सब लोग तो भाग लिए हैं। ये नहीं भाग पाए हैं। जो भी रहा हो वो नहीं पता है, क्योंकि इसलिए बात नहीं पता चल पा रही क्या हुआ था। उसी में दब गए हैं। फिर वहाँ के लोगों ने बताया है कि मेरा एक साथी मिसिंग है और ये सारी जानकारी वहाँ एक लड़का है रामनिवास, उनके थ्रू मिली हुई। वो उनका रूममेट रह चुका है, वो वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे वही सारा आइडेंटिफिकेशन किया है कि हाँ यही रवि गोपाल है, यही हैं।
तो वहाँ तभी जानकारी मिली, नहीं तो हम लोगों को जानकारी मिली ही नहीं पाई। रवि के भाई के मुताबिक रवि का एक साथी राम निवास वहीं काम करता है। उसने फैक्ट्री के मालिक को बताया कि रवि गायब है। दावा है कि जब तलाश शुरू हुई तो मलबे में घायल हालत में वो मिला। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर उनको वहाँ की जो सऊदी गवर्नमेंट है, फिर वो वहाँ सर्चिंग ऑपरेशन किए हैं। फिर रात में 3:30 पे उनकी बॉडी निकाली गई है। निकाल के वो लोग लेके गए हैं अस्पताल में, वहाँ उनको मृत घोषित कर दिए हैं। मृत घोषित करने के बाद उनकी बॉडी को वो लोग बता रहे हैं कि फ्रीजर में रख दिए हैं। फिर हमारे पास फ़ोन आता है लगभग 10 बजे के आसपास 19 तारीख में। अब परिवार सरकार से रवि के शव को भारत लाने की गुहार लगा रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने दूतावास से संपर्क कर मेल भेज दिया है। अब परिवार चाहता है कि रवि का शव जल्द सीतापुर पहुंच जाए। संदीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मोनालिसा की शादी के बाद जहां उसके परिजन खुश नहीं हैं, तो उसका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी जान को खतरा बता रही है। एमपी के खरगोन की वायरल गर्ल मोनालिसा और उनके पति फरमान का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिससे सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। मोनालिसा ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्हें जान से मारने और टुकड़ों में काटने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और अपनी शादी को पूरी तरह सही बताया। नमस्ते दोस्तों, मैं मोनालिसा भोसले और ये मेरे पति फरमान खान है और मैं वीडियो एक लेटर के साथ सभी को मेल कर रही हूँ। तो प्लीज़ हमारी मदद करो। हमें खुलेआम मारने की, काटने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री, टीआई कमिश्नर, मीडिया वालों को सभी तक ये लेटर जाएगा। हमारी मदद करो प्लीज़। हमारी मदद करो। दूसरी ओर परिवार वाले और फिल्म डायरेक्टर सुनोज मिश्रा इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं और शादी को गैर कानूनी मान रहे हैं। परिजनों ने पुलिस से मांग की कि मोनालिसा की मेडिकल जांच कराई जाए, क्योंकि उनका दावा है कि वो अभी नाबालिग है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल विवाद में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। झांसी में शादी के बाद दुल्हन अचानक गायब हो गई। दूल्हे ने आरोप लगाया कि वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। शादी होते ही दुल्हन फरार, प्रेमी के साथ भागने का आरोप, दूल्हा परेशान, पुलिस से लगाई गुहार। शादी भरोसे का रिश्ता, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा, लेकिन झांसी में शादी ही धोखा बन गई। दूल्हे ने आरोप लगाया कि जो लड़की उसकी दुल्हन बनी थी वो उसे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। झांसी के सिपरी बाजार इलाके के रहने वाले शैलेंद्र सनोरिया की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई थी। लड़की के अकाउंट में सहायता राशि के तौर पर 60,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। आरोप है कि पैसों के साथ वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। है कि मेरी शादी पक्की हुई थी। मसीहागंज से एक लड़की है, महिमा अहिरवार, डॉटर ऑफ विजय अहिरवार, उससे, ठीक है। तो क्या है, वो थोड़े परिवार तो कमजोर थे, तो उन्होंने कहा कि आप
हो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से शादी कर लो। तो मैंने वहां जाके इनका फॉर्म भरा दिया और शादी भी हो गई। तो वहां का मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो जैसे ही वहां से शादी हुई है और वहां से जो सरकार से सहायता प्राप्त हुई 60,000 रुपए, तो जैसे ही ये 60,000 रुपए आए, वो लड़की पर 60,000 रुपए अपने मायके से एक लड़के के साथ फरार हो गई। पीड़ित शैलेंद्र का कहना है कि लड़की गरीब घर से थी। शादी के बाद प्रमाण पत्र मिला, रिसेप्शन की तैयारी जोरों से चल रही थी और उसी के बाद दुल्हन की विदाई की बात हुई थी। लड़के वाले भी मान गए, लेकिन इसी बीच खबर आई कि वो अपने घर से भाग गई। नहीं सर, मैं कभी एग्री नहीं हूँगा। मैं नहीं रख पाऊंगा। मैं नहीं रख सकता। वो आज भाग गई, कल के दिन फिर भाग जाएगी, परसों फिर भाग जाएगी। मैं ऐसे कब तक गलती माफ करूंगा? मैं नहीं रख पाऊंगा उसको अपने साथ। कहाँ शिकायत लेके भटक रहे हैं? मैं सर मसीहागंज वहाँ चौकी भी गया था, थाने भी गया था। तो वहां से तो वो थाने वालों ने बोल रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। जो साजिश कुमार वो है चौकी के इंचार्ज, उन्होंने कहा है मेरी बात हो गई है लड़की से। घर आकर में हमसे कहा है हमारी बात हो गई लड़की से और वो उसी लड़के के साथ रहेगी। उसने वहाँ कोर्ट मैरिज कर लिया है। शैलेंद्र का कहना है कि ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि सरकारी योजना के साथ भी धोखा है। वो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया, लेकिन जानकारी सामने आई कि अब उसकी पत्नी उसके प्रेमी से शादी कर चुकी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी देर से हुई, जिसके बाद अब मार्च में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कश्मीर घाटी में चारों ओर सफेद चादर बिछी हुई है, जिससे सैलानी और पर्यटन कारोबार से लोग जुड़े हैं वो काफी खुश हैं। लेकिन बर्फबारी के बीच परेशानियां भी बढ़ी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी ने घाटी को एक शानदार विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और ऊंचे इलाकों में 5 से 6 इंच तक ताजा बर्फ जमी है। ये ताजा बर्फबारी क्षेत्र के लिए एक खूबसूरत सौगात है। किश्तवाड़ के पड्ढर इलाके के ऊंचे हिस्सों में भी ताजा बर्फबारी देखने को मिली, जिसमें पूजनीय मां चंडी माता मचैल मंदिर भी शामिल है। पिछले 24 घंटों में मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हुई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी, जिससे डोडा और किश्तवाड़ जिलों में तापमान में भी भारी गिरावट आई है। अचानक आई इस शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड लौट आई है। भारी बर्फबारी और लगातार बारिश को देखते हुए अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके मद्देनजर डोडा और किश्तवाड़ के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के कारण तीसरे दिन भी यातायात के लिए बंद रही। हालांकि बीआरओ द्वारा पुंछ जिले की तरफ से मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान अभी जारी है, ताकि जल्द से जल्द मुगल रोड पर आमोदरफ्त बहाल हो सके। उधर गुलमर्ग में करीब 5 से 6 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। चारों तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। यहाँ पहुँचे देश विदेश से पर्यटक स्नोफॉल के बीच सेल्फी लेते, स्कीइंग करते, गोंडोला की सवारी करते और बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। सोनमर्ग में भी बेहद मनमोहक नजारे देखने को मिल रहे हैं। बर्फ की मोटी परत साफ साफ देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ठंड का असर जारी रह सकता है। जहां एक ओर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कारगिल में भी बर्फ पड़ रही है। कारगिल के सांकू के साथ साथ ज़ांस्कार और द्रास जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार ताजा हिमपात हो रहा है। पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चपेट में आके
पिछले 2-3 दिन से मौसम पूरा ख़राब ही रहा है, पूरा क्लाउडी रहा है, ठंड रहा है, बिल्कुल विंटर लाइक सिचुएशन बना हुआ है। अभी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे बारिश हुआ है, अभी भी बारिश चल रहा है। और लद्दाख में खुसूसन जोजिला उसी तरह पेंजिला और ज़ांस्कर के चंद जगहों पे आज भी बर्फबारी हुआ है। हालांकि अभी कहीं से भी लेह रीजन में पहाड़ी इलाकों को छोड़ के कोई मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुआ। अब आज ऐसा ही मौसम जो है अभी रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। उत्तराखंड में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ में बर्फ ने श्रृंगार कर लिया है। उत्तरकाशी और चक्राता में भी हिमवर्षा हुई। वहीं चमोली में ग्लेशियर के खिसकने की तस्वीर भी सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च में मौसम ऐसा बदला कि पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लौट आया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार हिमपात हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से सर्दी लौट आई। केदारनाथ धाम में बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढकी केदारपुरी का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मौसम ने एक बार फिर करवट बदली तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो सकती है। चमोली में भी जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। मार्च के महीने में हर तरफ बस बर्फ का पहरा देखने को मिल रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत हरसिल, सुक्की टॉप और आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक गया है, जिससे ठंड में भी इजाफा हुआ है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बाधित है। सड़कों पर जमी बर्फ और फिसलन की वजह से यातायात ठप है। प्रशासन राहत और बचाव काम में तेजी से चला रहा है। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीमें लगातार मार्ग को खोलने में जुटी हैं। चक्राता में भी मौसम का मिजाज बदला है। चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गईं। नीचे इलाकों में बारिश देखने को मिली। चक्राता के लोखंडी और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर एक बार फिर बर्फबारी हुई। मार्च में बर्फबारी से किसान और पर्यटन कारोबारी खुश हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर तेजी के साथ खिसक रही हैं। कंचनजंगा के पास ग्लेशियर गंगा की तरह बह रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ से बर्फ फिसलकर नीचे सड़क पर आ रही है। वहीं इस सड़क से बद्रीनाथ धाम के निर्माण कार्य में लगे हुए कर्मचारी जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी कर्मचारी वापस बद्रीनाथ धाम लौट आए। बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढका है। जाहिर है पहाड़ों पर मौसम के बदलाव से ठंड लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां अचानक चट्टान खिसकी और लोग दहशत में आ गए। इसके बाद चट्टान एक घर पर जा गिरी। उधमपुर के बसंतगढ़ से लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक विशाल बोल्डर पहाड़ी से टूटकर नीचे आ गिरा और एक रिहायशी मकान को गंभीर नुकसान पहुंचा दिया। ये हादसा बसंतगढ़ के छत्रियारी मोड़ा नडेली इलाके का है। ये बोल्डर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से अचानक खिसक कर नीचे आया, जो विजय कुमार के घर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान की संरचना को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं सामने आई, क्योंकि समय रहते ही घर के सदस्य बाहर निकल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी भूस्खलन हुआ है, जिससे मलबा सड़क पर आ गया। सड़क पर पत्थर गिरने से रास्ता बाधित हो गया।
खराब मौसम के साथ जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड प्रशासन और लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तस्वीरें रियासी अरनास माहौर रोड के मलाई नाला क्षेत्र की है, जहां भारी मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया है और यातायात ठप हो गया है। रास्ते को खोलने के लिए जीआरईएफ और जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम और अस्थिर पहाड़ियों के बीच काम करना जोखिम भरा हो चुका है। ईद के मद्देनजर रास्ते को खोलना भी जरूरी है, क्योंकि रास्ता बंद होने से लोगों को अपने घर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वो जारी एडवाइजरी का पालन करें और बिना जरूरी कारण यात्रा से बचें। झांसी के मऊरानीपुर में सड़क बनाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ठेकेदार पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। प्रशासन से दोबारा सड़क बनाने की मांग की गई है। महज 2 घंटे में 400 मीटर की सड़क बना दी गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क आसानी से उखड़ने लगी है। झांसी के मऊरानीपुर का ये मामला है। भदरवाड़ा गांव में बनी नई सड़क अब गुस्से की वजह बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने सिर्फ 2 घंटे में सड़क तैयार कर दी। इसी जल्दबाजी ने सड़क की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लोगों का कहना है कि नई सड़क बनते ही जगह जगह से उखड़ने लगी है और इसलिए ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ी हुई है। ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि सरकार विकास कार्यों के लिए पैसा दे रही है, लेकिन ठेकेदार गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें मिट्टी में एमएन डाला है और बिटुमन डाला नहीं गया है। तो क्या दिक्कत हो रही है? इसमें दिक्कत ये हो रही है कि ये सड़क ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन नहीं चलेगी। इसका नवीनीकरण हुआ है, क्योंकि इनने ना तो मेट को बताया, ना किसी को अवगत कराया, ना हमें भी जानकारी थी। 2-2.5 घंटे में इनने सड़क निर्माण कर दिया जी। और सड़क में ना तो एमल्सल डला है, ना इसकी सफाई हुई है और इसकी थिकनेस भी ठीक नहीं है। मतलब जो थिकनेस होनी चाहिए वो ना के बराबर है। अच्छा। मतलब ये है कि अभी हाथों से भी अगर रोड को उखाड़ रहे हैं तो उखड़ रहा है। नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सड़क की गुणवत्ता की जांच करके दोबारा सड़क बनाने की मांग की है, ताकि गांव विकास के पथ पर बढ़ता रहे। झांसी से अभय श्रीवाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।